इजी सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा हुआ है, इजी सा क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। क्या पूछा उसको क्वेश्चन को आप एक बार देख सकते हैं। आपसे पूछा हुआ है, आपको वैल्यू क्या गिवन है ध्यान से एक बार अगर आप देखें, x माइनस 3 प्लस 1/x-3। इसको ब्रैकेट में आप बंद कर लो ताकि आपको अच्छे समझ आए। और आपको वैल्यू ये 4 गिवन है, क्या गिवन है 4 गिवन है। और आप लोगों से क्यूब पूछ रहा है, x-3 का क्यूब प्लस 1/x-3 का क्यूब। सबसे पहले आप इसको सीखे कि x प्लस x माइनस 1/x बराबर अगर आपको p गिवन हो और आपको x क्यूब माइनस 1/x क्यूब चाहिए तो ये फार्मूला आपको याद होगा, p क्यूब प्लस 3p। मैं बता चुका हूँ, p क्यूब प्लस 3p भाई। p क्यूब प्लस 3p होता है सर, क्यों? क्योंकि यहाँ अगर माइनस है तो प्लस आएगा, क्यूब करे तो पावर क्यूब आएगी, p क्यूब प्लस 3p। यानी यहाँ पर मेन चीज़ होती है कि ये x है तो ये सेम होना चाहिए, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है तो यहाँ भी x है, ये सेम होना चाहिए, x x x x। तो यहाँ पर देखिए x-3 है, यहाँ भी x-3 है। अब जो क्यूब पूछ रहा है तो देखिए यहाँ भी x-3 है, यहाँ भी x-3 है। बस आपको डायरेक्ट फार्मूला लगा देना है। क्या लगा देना? डायरेक्ट फार्मूला। अगर आपको लगा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं इसी को बराबर 4 है वैल्यू, ये तो हमें दिख रही है, तो मैं अब क्या काम करता हूँ, यही डायरेक्ट क्यूब बना देता हूँ और आपका आंसर लेकर आ जाता हूँ। सर कैसे? भाई देखो यहाँ हमें क्यूब में आंसर, ये भी क्यूब, यही तो चाहिए था हमें, ये वैल्यू हमें चाहिए x-3 का क्यूब प्लस 1/x-3 का क्यूब। अगर हमें ये आंसर चाहिए तो सर क्या काम करें? तो बिल्कुल फार्मूला क्या बनेगा आप लोगों का, मेरे को ये बताएं। मैंने सॉरी आपको भाई फार्मूला जो था माइनस का लिख दिया था, जबकि ये प्लस गिवन था ना। यहाँ पे देखो क्या गिवन है, प्लस गिवन है, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ प्लस ले लो, यहाँ क्या ले लो, फिर प्लस ले लो। और यहाँ प्लस, और यहाँ भी हमसे प्लस ही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? प्लस। यहाँ तो जो मर्जी हमसे पूछता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लस है तो यहाँ क्या आएगा? माइनस। यहाँ क्या लेना था? बस माइनस लेना है, यानी p क्यूब माइनस 3p आपका फार्मूला बनेगा, p क्यूब माइनस 3p। तो p की वैल्यू क्या है सर? p की वैल्यू तो 4 है, p की वैल्यू 4 है तो 4 क्यूब माइनस 3p, 3p, p की वैल्यू 4 है। तो 4 चौके 16 चौके 64 और 4 3 12, 64 में से 12 घटाओगे तो 52, यानी 52 इज योर राइट आंसर, सी इज योर राइट आंसर। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पर और बात करेंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। x की पावर 4 प्लस 1 में 1/x की पावर 4 बराबर 62 दे रखा है। तो आपसे x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 की वैल्यू पूछा हो। तो मैंने आपको पहले ही बताया था 6 के फैक्टर करो, 2 3 जा 6, यानी स्क्वायर कर दो और स्क्वायर का क्या कर दो? क्यूब कर दो। तो आपको स्क्वायर और क्यूब चाहिए, जबकि आपको गिवन किया है x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 बराबर में 62। तो आप स्क्वायर, पहले आप इसका स्क्वायर निकालो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। सर स्क्वायर कैसे निकाल लेंगे? भाई सिंपल सी इसकी अगर मैं बात करूँ तो डायरेक्ट हमारे पास ट्रिक होती है। वो क्या होती है? वो ट्रिक ही सीख लो आप। अगर आपको ये गिवन है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर p। अब आपको x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2, तो आपने क्या किया? स्क्वायर रूट किया। तो फिर क्या करो आप एक काम करो, आप डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा p, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस ही आएगा, और यहाँ पर रूट हो जाएगा बस। अगर आप पावर 4 से पावर स्क्वायर में आएंगे तो कंपाउंड में आएंगे तो आपको हमेशा रूट करना है। आपको क्या करना है? रूट करना है। तो यानी आपका आंसर आएगा, यहाँ p है तो p प्लस 2। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर अब की बार देखना, अगर प्लस करोगे तो यहाँ भी प्लस आएगा, अगर माइनस करोगे तो यहाँ माइनस आएगा, साइन सेम आएगा, p प्लस 2 और रूट हो जाएगा। तो सेम यहाँ भी यही करेंगे। p की वैल्यू 62 यानी 62 गिवन है, यहाँ प्लस है तो प्लस का 2 और रूट कर दो, 62 2 64, 64 का क्या होगा सर? 8। कितना होगा? 8। तो x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर की वैल्यू 8 आ चुकी है। अब हमें इस चीज़ का तो बिल्कुल पता है कि सर अगर ये 8 आ चुका है, अब हमें x की पावर 6 चाहिए। x की पावर तो क्यूब कर देंगे, x की पावर 2 का क्यूब प्लस 1/x की पावर 2 का क्यूब। तो फार्मूला क्या हो गया? तो ये वही तो बना, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। बेसिकली आप क्या कर रहे हो सर? क्यूब कर रहे हो, तो क्यूब का फार्मूला लगाओ। क्यूब का फार्मूला क्या बनेगा भाई? 8 का क्यूब, ये तो आ चुका होगा आपको फार्मूला, 8 का क्यूब माइनस 3p, तो 8 2 64 512 और 8 3 24। तो 512 में से 24 आपको घटाना है। तो जल्दी से घटाने में समय नहीं लगाना भाई, ये भी ध्यान देना। तो सर कैसे घटाए भाई? 512 में से पहले 12 घटा दो, 500 और फिर 12 और घटा दो। 500 में से 12 और घटा दोगे तो 488। कितना बचेगा भाई? 488 इज योर राइट आंसर। एक बार चेक कर लेंगे ऑप्शन ताकि कोई गलत ना हो जाए। तो 488 डी इज योर राइट आंसर। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।